जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरुजी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई शुक्राना है, तन शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी। सितंबर अक्टूबर के बीच में ही मैंने जानना शुरू किया। मेरी कोई फ्रेंड के थ्रू से, फ्रेंड भी क्या कहूँ मैं उन्हें, फ्रेंड भी नहीं थी कोई। मेरे घर में ओरिफ्लेम का कुछ देने के लिए आई थी, जैसे ओरिफ्लेम की चीजें बेचने के लिए आते हैं, तो उसके थ्रू से वो मेरी फ्रेंड कहीं ना कहीं बन गई। तो उसके बाद हमारे हेलो हाय दो अस्सलाम होता रहा। उसके बाद से ही एक दिन उन्होंने मुझे गुरुजी का बताया कि गुरुजी के यहाँ जाओ, ऐसे होता है जो भी कुछ है। मैंने कहा ठीक है, देखूंगी मैं। तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कुछ भी नहीं। एक दिन ऐसे ही अंदर मन में कुछ होने लगा कि मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है। पर कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते, कब जाते हैं, क्या टाइम है, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ का। तो मैंने अपने उस फ्रेंड को फ़ोन किया। मैं अपना और अपनी फ्रेंड का नाम नहीं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से हूँ, बस इतना ही, अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने उससे बात करी। मैंने कहा मेरा ना मन कर रहा है आपके वाले गुरुजी के यहाँ के पास जाने के लिए। कहते तो हाँ चलो ना, कब जाना चाहते? मैंने कहा कल सैटरडे मेरी बेटियों की छुट्टी है, तो मैं कल जाना चाहते। आप चलोगे नहीं सर? क्योंकि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, रास्ता भी नहीं पता, जगह भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। तो मैं उनके संग गई। हम लोग गए सुबह 10, साढ़े 10 करीब गए थे हम। तो मैं मेरी दोनों बेटियां गए थे। तो गए वहाँ पे, पहुंचे वहाँ पे, लाइन में जैसे चल रहे थे, गुरुजी जय गुरुजी हो रहा था, जो भी कुछ था। अच्छा लगा, बोल जाते जाते बहुत अच्छा दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। अंदर गए, चलते चलो, बस गुरुजी के दर्शन करते चलो, बहुत अच्छा माहौल था। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने चाय प्रसाद हुई। तो चाय प्रसाद उन्होंने बोला कि पूरा फिनिश करना होता है। मेरी दोनों बेटियों ने फिनिश किया, मैंने फिनिश किया। मेरी छोटी बेटी मिर्च नहीं खाती और थोड़ी खाने में चूजी है, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उसको एक बार घर से समझा कर गई थी कि ऐसे से वो वाली आंटी जो हमारे संग जा रही है, उन्होंने बोला बेटा सब कुछ और फिनिश करना पड़ता है। कहती मम्मा ठीक है मैं कर दूंगी फिनिश। तो वहाँ चाय मेरी बेटियों ने आज तक कभी नहीं पी है, मैं कभी पिलाती नहीं हूँ चाय उनको, पर उन्होंने वहाँ चाय पी, फिनिश किया। और वहाँ पकौड़ा था, तो ब्रेड पकौड़ा था, उसमें ना मिर्ची थी, तो उसको मिर्ची लग रही, तो कह रही पानी दे दो साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको पानी दिया, जल दिया, ये साथ साथ पीती रही क्योंकि इसको ना मिर्च लग रही थी। फिर इसने कहा चिंता मत करो मम्मा, मैं इसे पूरा फिनिश करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला ना सब कुछ फिनिश करना है, तो मैं फिनिश करूंगी। फिर इसने ऊपर से जब मिर्ची लगी थी तो साथ में मालपुआ था, तो इसने मीठा फिर मालपुआ खा लिया। कहती मम्मा मैं ये खा लूंगी मीठा, तो मुझे मिर्ची नहीं लगी। मैं ठीक है मीठा, तो ये खा लिया। तो हम चाय प्रसाद लेके फिर हम बाहर के निकले, अपने में चपले चपले ली पहनी, घर को आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे स्वरूप देखा तो मुझे स्वरूप में बच्चों के जैसे ब्रेसलेट थे वो तो नहीं मिले, और ना कोई लॉकेट ऐसा मिला, बस खाली स्वरूप में गुरुजी की वो मिला, गुरुजी का स्वरूप मिला खाली। तो मैं वो लेकर हम आ गए। तो बच्चे कहने लगे कि मेरे को तो नहीं मिला ब्रेसलेट। में कोई बात नहीं बेटे, फिर आगे कभी जाएंगे, फिर देखेंगे, शायद अभी हमारी किस्मत में कितना ही था, क्या हो गया, जो है ये भी बहुत था हमारे लिए। तो हम लेकर आ गए। उसके बाद अच्छा लगा मन को। उस दिन के बाद से मेरे को थोड़ा सा हुआ कि मैं काफ़ी सत्संग सुने हैं, देखे हैं, जैसे फ़ोन में देखती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगा बहुत। उसके बाद एक बारी फिर जाना हुआ, तो मेरी बेटी कहती मम्मा अब हमें पता चल गया है, एड्रेस पता चल गया, रास्ता पता है, तो हम जा सकते हैं। मैं ठीक है बेटा। तो मैंने अपनी इसी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आपने जाना है, आप चलोगे? तो उनकी बहन की बेटी हुई थी, बहन की बेटी हुई थी, तो इस वजह से वो कहने लगी अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं हॉस्पिटल में। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप वहाँ पर देखिए, हम होकर आते। कहते चलो ठीक है। तो मैं, मेरी दोनों बेटियाँ, हम गए थे, तब भी हमें अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर हम वापस आ गए। अभी एक बार पीछे सैटरडे वाले दिन भी एक दिन गए थे, लेकिन सैटरडे पे जो हम गए थे वो यहाँ से, हमारे यहाँ से बस गई थी। मेरे हस्बैंड के यहाँ से कोई कंबल चदरे बेचने वाले हैं, तो वो कहीं बस लेकर जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बात में बात करी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मेरी वाइफ जाना चाहती है, मेरी वाइफ भी चाहती है। कहते तो उनको क्या ना सैटरडे चलेंगी हम आ जाए। तो हम लोग शाम को उनके संग गए थे
4 साढ़े 4 बजे करीब उनकी बस यहाँ से निकली थी और रात को 11:30 बजे हम आए थे। तो हमने वहाँ गए, अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया, सब कुछ किया हमने, तो हम आ गए। पर मुझे उस टाइम पे भी हमें वो नहीं मिले, क्या कहते, कुछ भी गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला, ना लॉकेट में, ना ब्रेसलेट में, ना किसी चीज़ में, ना पॉकेट में, कुछ ऐसा नहीं मिला। क्योंकि उस टाइम वहाँ पे देखने गए वो लोग तो सब कह रहे खत्म हो गई हैं। मैं कहा चलो शायद अभी भी हमारी किस्मत है, नहीं है कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। तो हम होकर आए। अभी भी ऐसे जैसे सारे बोलते हैं कि मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है, या शायद वर्षा होती है, या अमृत वर्षा होती है, या पैसों की वर्षा होती है, मतलब कुछ भी, चाहे अमृत वर्षा हो, चाहे शायद वर्षा हो, चाहे पैसों की वर्षा हो, चाहे गुरु जी मैं जैसे मतलब सत्संग सुनती हूँ उसमें मैं देखती हूँ जैसे गुरु जी के मैं खाना जा रहा, तो मतलब कुछ भी मुझे ऐसे मुझे कुछ नहीं कभी दिखाई दिया, वो बटरफ्लाई वगैरह ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। तो फिर बार बार मेरे फोन में आ रहा है, तो बेटी मुझे बार बार कह रही मम्मा आप सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। मैं कहा बेटी मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, मेरा को तो इतना कोई सत्संग है ही नहीं है, मैं क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया, कुछ है भी नहीं, गुरु जी ने मुझे जैसे कोई दर्शन भी नहीं दिए, मैं क्या शेयर करूँ। फिर कही मम्मा आप करो तो सही, जितना कुछ आपने देखा उतना तो शेयर करो। मैंने कहा ठीक है, कह रही शायद शेयर करो फिर आपको भी कुछ वो हो। मैं ठीक है। तो कल अचानक 6 तारीख थी, 6 अप्रैल हम लोग दोपहर को लंच करने के लिए बाहर गए थे। तो ऐसे ही गुरु जी से मैं बात करके कि गुरु जी हम जा रहे हैं, चलो हमारे संग चलो, तो लंच कर रहे। तो हम गए तो रास्ते में 2-3 गाड़ियाँ दिखाई दी जिसके पीछे लिखा था जय गुरु जी, और आते वक्त जब खाना खा के आते तभी हमें दिखाई दिया जय गुरु जी की ब्लेसिंग, तो जय गुरु जी लिखा था गाड़ियों पे। तो क्या कहते हैं मतलब 3-4 गाड़ियाँ कल दिखाई थी जय गुरु जी जय गुरु जी, आते वक्त भी जय गुरु जी की 2 गाड़ियाँ दिखाई हुई। आज भी मैं मार्केट गई हूँ, तो आज भी कमला नगर मार्केट गई हूँ, तो जहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले भैया की रेडी पे लिखा था जय गुरु जी, तो मैंने यहाँ भी जय गुरु जी हो गया। तो ऐसे मतलब कई बार देखा, अभी 2 बारी से ही मुझे ऐसा दिखाई देने लग गया। एक तो जैसे किसी को चौथ में गुरु जी दिखाई देते हैं, ओम दिखाई देता है, मोर दिखाई देते हैं, त्रिशूल दिखाई देता है, शिव जी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं। मेरे को भी ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो गुरु जी मुझे भी ऐसा कुछ दिखाओ ताकि मुझे भी लगे आप मेरे करीब हो, नजदीक हो। कल मैं स्वरूप लेकर आई थी, तो स्वरूप को फोटो फ्रेम करवाया, लेकर आए, तो हमने उनकी पूजा करी और क्या कहते हैं प्रसाद चढ़ाया, समोसे, चाय और गुलाब जामुन। और आज सुबह जैसे लिखा था कि कॉफ़ी पीनी, ये गुरु जी ने बोला, तो कॉफ़ी बनाई थी, चाय बनाई थी और सैंडविच बनाए थे हमने। तो दोपहर को जैसे था खाना वाना, तो मैंने राजमा बनाए थे, तो राजमा चावल थे। तो ऐसे से बहुत मतलब जितना कुछ छोटा मोटा लिखा होता है तो मैं कह देती हूँ, जितना मैं अगर उस टाइम मैंने देखा होता है फ़ोन में तो मैं उतना ज़रूर कर देती हूँ। बाकी किसी ने कहता है कि मन परेशान होता है या कुछ होता है तो उस वजह से कुछ कर नहीं पाती, कभी बस ऐसे दिमाग हो जाता है, कभी बच्चों की परेशानी, कभी घर की परेशानी, कभी हस्बैंड के काम में थोड़ी परेशानी, काम नहीं होता तो वो उनका भी मूड थोड़ा ऐसा होता है, तो फिर उनको देख के फिर मुझे भी होता है थोड़ा, खर्चे इतने होते हैं, बच्चों की फीस हो गई, ये हो गए, कपड़े हो गए, बहुत खर्चे हो जाते हैं। सो कमाने वाला एक, खाने वाले 5-5 जने हैं घर के, एक पेट है, 2 बेटियां हैं, 2 हम हैं, वो हो जाता है थोड़ा सा। तो काफ़ी अब हर जगह पे एक दुख है, सुख है, कहीं आना है जाना है, तो खर्चे तो होते ही हैं। तो उसी वजह से थोड़ी सी मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। कभी बेटी का जन्मदिन भी इतने 7 साल की होगी, कभी बनाना चाह रही थी, उसका जन्मदिन भी पहला धूमधाम से बनाऊँ, बड़ी बेटी का तो बनाया, इसका कभी नहीं बनाया क्योंकि मैं इतना कर ही नहीं पाती, मेरे पास इतने हाथ में पैसे नहीं थे जो मैं उसका जन्मदिन बनाऊँ या कुछ करूँ, कि कहीं बाहर मैं गुरु जी का सत्संग करूँ, कुछ करूँ, तो थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं हो पाता। जितना हो पाता है बस उतना ही कर पाती, बच्चों को भी जितना कर पाती उतना ही दे पाती हूँ। नहीं तो आज के टाइम पे बच्चे एक दूसरे को देख के करते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सुबह से ऐसे ही गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो, मेरा साथ दो, तो मैं थोड़ा सा आगे कुछ कर पाऊँ। अभी कुछ पैसे भी मेरे हस्बैंड के फंसे हुए हैं, कमेटी डाली थी, उसके पैसे नहीं मिले हमें, सो वो भी परेशानी है, हमें टेंशन लगी रहती है। 1.5-2 लाख तक के हैं, तो बस इसलिए दिमाग में थोड़ी टेंशन रहती है कि इतना कमाया नहीं जाता, जितना उजड़ जाए तो दुख होता है। बाकी कभी ससुराल वालों की तरफ से भी कभी ऐसी कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं अपने बलबूते कभी किया जो किया मेरे हस्बैंड ने, तो थोड़ा सा लगता है। इसलिए चाहती हूँ कि कुछ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का काम अच्छा हो, जिससे कि वो कर पाए, थोड़ी उनकी परेशानी दूर हो। इसलिए गुरु जी थोड़ा सा हमें भी किसी चीज़ के दर्शन दिखाओ, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे आसपास हो, हमारी बातें सुन रहे हो, हमारी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फील कर रहे हो, हमारी परेशानियां भी दूर कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ गुरु जी थोड़ा सा अपनी इस बेटी का भी ध्यान रखो, बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसी में विराम करूँगी। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे होता है, कैसे नहीं शेयर किया जाता,
मैं फिर भी बड़ा साहस से उठी, क्योंकि बड़े दिन से गुरुजी का मैसेज मेरी बेटी के फ़ोन पर मेरे फ़ोन पे आ रहा था, लेकिन मैं इग्नोर ही कर रही थी। ये मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं कैसे करूँ। लेकिन बेटी ने कहा मम्मी जैसी भी होता आप करो, बाकी गुरुजी बैठे ना, गुरुजी देख लेंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना, अपनी छोटी बहन समझ के, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना अपनी बच्ची समझ के। कोई भी गलती होए, कोई कुछ होए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ दूर करना और मेरी बीमारियां दूर करना। मेरा फैटी लीवर है, फैटी लीवर मेरा ख़त्म कर देना। 25 सी मैं दोबारा टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मेरे को इतने पैसे नहीं है मैं बार बार टेस्ट कराऊँ। पहले तो दर्द है किसी ज़्यादा, इस बार टेस्ट कराने से तो ही पता चलिया अल्ट्रासाउंड तो कि मेरे यूरिन के नज़दीक पथरी हैगी है। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। अगर निकल गई है तो गुरुपा दोबारा कभी कुछ ना करना। मेरी बीमारियां तो मनो दूर करना, मेरे बच्चे को दूर रखना, बीमारियां तो मेरे बच्चे ने दूर रखना। मैं बहुत मुश्किल नाल इस तक पहुंची, मैं वेंटिलेटर तक पहुंच के अपने बच्चे ने लेके आई। पता नहीं मैं किस तरह जिंदा बची हूँ, मैं भी नहीं जानती। शायद मालिक ने ही मनु जिंदा छोड़ा है कि मैं अपनी बच्ची को पाल सका। बाकी मनु किसी का सहारा नहीं सी, न मायके की तरफ न सोरे परिवार की तरफों। मायके भी जिन्होंने सहारा सी भी पापा इस दुनिया च नहीं है, जो भैन का सहारा सी वो भैन भी इस दुनिया च नहीं है। बाकी मेरा होर कोई नहीं है इतना। मैं सब दे वास्ते किया, सब दे बच्चों वास्ते किया, पर आज मेरे वास्ते ही मेरे बच्चों वास्ते कोई नहीं है। इस दो बच्ची मेरे अगे पीछे बस तुसी है कि मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखो, सानू बस खुशियां दो और सानू ठीक ठाक रखो। साड़ी मेरे बच्चों को इतना दो कि मेरे बच्चे बस कभी जिंदगी किसी लेके हाथ ना फिलहाल अपनी ओर करवान। मेरी बच्ची की नौकरी लगी है प्राइवेट, लेकिन रो रो की होंदा है वे बच्चा इतना काम नहीं कर सकता, फिर भी इतने करके काम कर दिए। मेरी कुड़ी की नौकरी सरकारी लगवा दो ताकि मेरे बच्चे बार बार ओना होवे। उन्हें अपना टेस्ट देते हैं और इंटरव्यू क्लियर करवा दो ताकि मेरी बच्ची एक तरफ सेटल हो जाए। बाकी मेरी छोटी है थोड़ी छोटी है, उसका ध्यान रखना। बस सब कुछ थोड़ी तो छोड़ा गया वे। सन हर बीमारी से दूर रखना, हर दिक्कत से दूर रखना। इतना पैसा नहीं है जो मैं डॉक्टर को जाके पूछा, बस इतना ध्यान रखना गुरु जी। सानू ध्यान रखना साडा कोई नहीं है। आज जब माँ बिस्तर पे पैंदी ते प्यो दोनों को यहाँ कुछ नहीं कर सकती। आज प्यो बिस्तर पे पैंदा ते माँ दोनों बच्चा तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कमान लाइक कोई बंदा है हमें खाने वाले ऐसे 5 बंदे भी है। बस गुरु पर ध्यान रखना हर वक्त, हर पल, दिन रात सवेरे शाम, बस साढ़े नाल रहना। जो कोई मेरे को गलती हो माफ करना, मेरी बच्चियां की हो, मेरे को मेरे पति को। बाकी सारा सहारा तुहाडा ही हैगा वे गुरु पा। बस हुण मैं अपनी वाणी नूं विराम देनी आ। मनसे दे श्रीए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे दाता सदा सहाय। मेरे प्रभु सहाय।